नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान में कानून व्यवस्था विफल रहने का आरोप लगाया। कहा, महिलाओं, दलितों और वंचितों पर अत्याचार के मामले बढ़े। देश में एथनॉल ब्याज सब्सिडी योजनाओं के नए चरण के तहत 95 और परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का आरंभिक समारोह कल नई दिल्ली में। और प्रदेश में सर्दी और बढ़ी। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में तापमान गिरकर 3.8 डिग्री दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। जयपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री ने हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में धर्मांतरण के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते धर्मांतरण के मामलों पर उच्चतम न्यायालय भी चिंता जता चुका है। राजस्थान में धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 2 नेताओं की राजनैतिक लड़ाई का नुकसान जनता को हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं, दलितों और वंचितों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। दलित हो, वंचित हो, महिला हो, रोज नई ना कोई ऐसी देश भर के लिए कहानी, ऐसी घटना यहाँ से राजस्थान से मिलती है। तो आप कल्पना कीजिए राजस्थान की क्या छवि बना दी। जो पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा राज्य चुना जाता था, पर्यटक दुनिया भर के जहाँ पर आते थे, अगर वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहाँ अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित नहीं है, और उसको अगर राजनीतिक रूप देकर किसी जाति धर्म संप्रदाय के साथ जोड़ा जाए तो मुख्यमंत्री क्या कांग्रेस की सोच दर्शाती है कि बांटो और राज करो। इन लोगों ने सारी उम्र यही किया, ये जाति धर्म के नाम पर ही बांटते रहे और आज भी यही कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने राजपूत सभा भवन में उनके सम्मान में आयोजित समारोह में कहा कि हमें अमृत काल में प्रण लेना चाहिए कि पूर्वजों के बलिदान को देखते हुए राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका होनी चाहिए। कहीं न कहीं शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हमें तो गर्व होना चाहिए इस बात का कि हम किस समाज से आते हैं, क्या हमारे यहाँ पर योगदान रहा है देश के प्रति भी, समाज के प्रति भी। और आज जब हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं तो इस अमृत महोत्सव के समय हमें प्रण लेना है कि हमारा भारत, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान और योगदान तक दे दिया, उसी बलिदान को, उसी योगदान को देखते हुए आज राष्ट्र निर्माण में हमारी सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। श्री ठाकुर का हवाई अड्डे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के अधिकारियों ने स्वागत किया। उन्होंने दूरदर्शन केंद्र का निरीक्षण किया। वे शाम को एक समाचार पत्र के रजत जयंती महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने एथनॉल ब्याज सब्सिडी योजनाओं के नए चरण के अंतर्गत 95 और परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से देश की वार्षिक एथनॉल क्षमता में करीब 480 करोड़ लीटर की बढ़ोतरी होगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि इन परियोजनाओं पर करीब 12,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की संभावना है। इनसे ग्रामीण भारत में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे। इस साल अप्रैल में इस कार्यक्रम के अधिसूचित होने के बाद से कुल 243 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है।
केंद्र सरकार ने हृदय रोगियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेंट्स को राष्ट्रीय अनिवार्य औषधि की सूची में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे जीवन बचाने में सक्षम ये चिकित्सा उपकरण देश में आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद ये फैसला किया। इस निर्णय के बाद राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण कोरोनरी स्टेंट्स की कीमत तय कर सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का प्रारंभिक शुभारंभ समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य लोगों में मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, लोहा और कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत है। भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान है। बाली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज के लाभों का महत्व बताते हुए कहा था कि बाजरा वैश्विक कुपोषण और भूख की समस्या को हल कर सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने श्री बिरला के स्वस्थ जीवन की कामना की है। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि संसदीय लोकतंत्र को सशक्त करने के श्री बिरला के प्रयास सराहनीय हैं। संविधान का उनका गहन अध्ययन और विषयों के प्रति बुद्धि कौशल प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री ने श्री बिरला के स्वस्थ सुदीर्घ जीवन की कामना की है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीना ने कहा है कि राज्य सरकार राजीविका के समूहों से जुड़ी महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मीना आज सीकर में राजीविका की महिलाओं के साथ समूह संबल संवाद और आमुखीकरण कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाएं उत्पाद का प्रशिक्षण लेकर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करें ताकि उनकी मांग बढ़ सके और अच्छी कीमत पर बिक्री की जा सके। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा द्वारा बीकानेर में एक समारोह में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर आज टोंक के देवली में कलाल समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 21 नवंबर को बीकानेर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद पंचायती राज मंत्री के साथ राजीविका स्वयं सहायता समूह संवाद में शामिल हुए थे। इसी दौरान जिला कलेक्टर द्वारा एक फोन रिसीव करने पर पंचायती राज मंत्री ने नाराज होकर उनसे बाहर जाने को कहा। इससे कलाल समाज में रोष है। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉ अर्चना शर्मा ने कहा है कि महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजन और वृद्धजनों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्रीमती शर्मा ने आज बीकानेर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा महिला और बाल अधिकारिता विभाग के कार्यों का फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में महिला तस्करी रोकने की दिशा में सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने नशा मुक्ति और जनजीवन योजना के तहत पात्र लोगों के पुनर्वास के लिए काम करने और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज जयपुर के सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय में नवनिर्मित आईसीयू, एचडीयू और लेबर रूम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान का यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल देश के साथ विदेश में भी बेहतरीन मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। इस अवसर पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तथा आदर्श नगर विधायक रफीक खान भी मौजूद रहे।
राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के स्थापना दिवस के अवसर पर आज अजमेर में एनसीसी कैडेट्स की एकता दौड़ का आयोजन किया गया। राजस्थान नेवल एनसीसी यूनिट्स की ओर से आयोजित करीब 10 किलोमीटर लंबी दौड़ में स्कूलों और कॉलेजों के कैडेट्स तथा एनसीसी अधिकारी शामिल हुए। दौड़ में शामिल कैडेट्स ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। एनसीसी कमांडर ने बताया कि 26 नवंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। एनसीसी का स्थापना दिवस 28 नवंबर को मनाया जाएगा। प्रसार भारती आज अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। इसका गठन वर्ष 1997 में आज ही के दिन वैधानिक स्वायत्त इकाई के रूप में किया गया था। इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश और विदेश के सामने आई चुनौतियों के दौरान लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। प्रसार भारती की आज रजत जयंती है। 2.5 दशकों की इस यात्रा के दौरान प्रसार भारती ने 21वीं सदी के सार्वजनिक प्रसारण सेवा को आकार देने और पोषित करने की दिशा में लंबा सफर तय किया है। दशकों से राष्ट्र की सेवा में प्रसार भारती ने सार्वजनिक प्रसारक को प्रासंगिक, मनोरंजक और अपरिहार्य बनाए रखते हुए कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। देश दुनिया पर आए संकट के क्षणों में प्रसार भारती लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। खुशी के इस अवसर पर प्रसार भारती परिवार, दर्शकों और श्रोताओं को मेरी हार्दिक बधाई। और अब मौसम। प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से पारे में और गिरावट हुई है। इससे सर्दी और तेज हो गई है। आज सबसे कम 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में दर्ज किया गया। इसके अलावा चूरू में 5.3 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 7.8, अलवर और चित्तौड़गढ़ में 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। भरतपुर में सर्दी बढ़ने के साथ ही हल्के कोहरे का असर रहने लगा है। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से आगामी दिनों में भी तापमान में हल्की गिरावट जारी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान में कानून व्यवस्था विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं, दलितों और वंचितों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। देश में एथनॉल ब्याज सब्सिडी योजनाओं के नए चरण के तहत 95 और परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का आरंभिक समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित होगा। और प्रदेश में सर्दी और बढ़ गई है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में तापमान गिरकर 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।